नमस्कार, फिर पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। कल तो मार्केट ऊपर उठी थी, मैंने आपको खुशी न्यूज़ दिया था, लेकिन आपको ये भी वार्न किया था कि ये रैली लिक्विडिटी बाउंड है। जैसा मैंने कहा, पत्थर को पानी में फेंकने की तरह मार्केट को ऊपर से छोड़ दिया। आखिर में मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुआ, लेकिन एवरेज करके 20 पॉइंट प्लस बोल दिया, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट्स वीक था। अंग्रेजी में हम कहते हैं थिंग टू राइट होम अबाउट। इसका मतलब ये है कि रिजल्ट इतना बुरा है, अभी तक कुछ खास नहीं है। आईटी का तो पूरा का पूरा आ गया, और कल दो दिग्गज एफएमसीजी कंपनी का आया, उसमें भी कुछ नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर और कॉलगेट पामोलिव का। यूनिलीवर का सिर्फ 4% ग्रोथ तक प्रॉफिट्स में, और टर्नओवर में 2% की कमी। कोलगेट पामोलिव में 17% प्रॉफिट कम हो गई है। ये जो साबुन यूज करते हैं, वो शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, इन जैसा कंपनी का प्रोडक्ट है, और धोने का साबुन भी है। अगर ये अच्छा नहीं कर रहा है, कोई कंजम्पशन बूम मुझे दिख नहीं रहा है। अभी आईटीसी का भी आएगा, गॉडरेज कंज्यूमर का आएगा, और टाटा कंज्यूमर का आएगा। हमको सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब तक जो रिजल्ट्स आए हैं, उसमें शानदार रिजल्ट्स सिर्फ टाटा मोटर का दिखता है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि 2 महीनों में उन्होंने 1 लाख गाड़ी डिलीवरी की है। तो इसका मतलब है 10% का इजाफा हुआ है इनकी सेल्स में। आज की बात कहते हैं, आज सोने का दाम स्टेबलाइज हो गया है, 40 रुपया ऊपर गया है। 11,550 के आसपास ट्रेड हो रही है पर ग्राम 22 कैरेट सोना। सारे ग्राम्स 18 कैरेट, 22, 24 सारे 40 से 50 रुपया ऊपर है। खुशी की बात है कि ये स्टेबलाइज हो चुकी है, गिरना रुक गई है। जैसा मैंने कल आपको कहा था कि जो फंडामेंटल 3 रीजंस मैंने दिया, वो 3 फंडामेंटल रीजंस में कोई बदलाव नहीं आया। सो सोना का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। जेपी मॉर्गन कहता है कि 2026 की अंत तक, अगले साल इस समय जब मैं आपसे बात करूंगा, सोने का दाम 5,000 पार कर चुका होगा। तो सोना स्टेबल है, लेकिन सिल्वर इतना स्टेबल नहीं है। सिल्वर लगातार गिर रहा है। ऑफिशियली 2 रुपया गिरा है, 169 से 170 तक ट्रेड हो रही है, लेकिन ये बाइंग प्राइस है जो मार्केट इंडिकेट करती है। अगर आप सिल्वर को बेचने के लिए निकलते हो, तो आपको 145 से 150 रुपया मिलेगा, 145 टू 150। कुछ छोटे ज्वेलर्स 140 रुपया में ही ले रहे हैं। तो बाई एंड सेल में 15 से 20 हज़ार का स्प्रेड है। तो इसका मतलब है, अगर सिल्वर 140 जैसा ईटीएफ में आ रहा है, 141 140 में है, तो मार्केट को 40% ऊपर कर जाना पड़ेगा, ताकि जब लोगों ने 195 199 धनतेरस में खरीदा है, उस रेट को कैचअप करने के लिए 40% रैली चाहिए। अगर मानो कि 150 मिल गया आपको, फिर भी 30%, क्योंकि 45,000 रुपीज गेन होना है किलो का। ये मुझे नहीं लगता है कि अगले 2-3 महीने में ये हो सकता है। ट्रेंड बहुत बुरा है। इसका मुनाफा किसको गया? वेदांता को गया, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक ने 1,000 टन ऑफ सिल्वर बनाया एक्स्ट्रा, और बेचने की इरादा कह दी है। अगले 3 महीनों में 1,000 टन एक्स्ट्रा मार्केट में आया है। क्या सिल्वर और गिर सकता है? ज़रूर, क्योंकि अभी तक लेख नहीं आया है कि लंदन में शॉर्ट स्क्वीज सॉल्व हो गया है। इसका मतलब है लंदन डिलीवरीज नॉर्मल होने पर सोने सिल्वर और भी नीचे जा सकती है। मेरा एडवाइस क्या है? मेरा एडवाइस ये है, अगर आपके पास सिल्वर है, तो आप उसे बेच दें और उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर दें। तो अगर आप लिवरेज में हैं, तो इमीडिएटली पोजीशन एंड करें, ताकि आपकी प्रॉफिट्स प्रोटेक्टेड रहे। ये रहा सिल्वर और सोने की बात। अब हम इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में सोचते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। गूगल और एंथ्रोपिक एक
एआई प्रोवाइडर जो क्लॉड नाम का लार्ज लैंग्वेज मॉडल करता है, उन्होंने एक $50 बिलियन का डील अनाउंस किया है। इसमें गूगल की डिजाइंड मल्टीपल प्रोसेसर्स और गूगल की क्लाउड स्पेस की यूज के बारे में अग्रीमेंट साइन हुई है। लगभग $50 बिलियन का अग्रीमेंट है। सिमिलरली एंथ्रोपी अमेजॉन की वेब स्पेस को भी यूज करता है, अमेजॉन की प्रोसेसर को भी यूज कर रहा है, कुछ जगह में वो एनवीडिया को भी यूज कर रहा है। फिर ये वेरी सक्सेसफुल ब्रांड हो रहा है। उसने $7 बिलियन का रेवेन्यू अभी तक उन्होंने बिल किया है और उनकी डेवलपमेंट जनरेटिव एजेंट में $500 मिलियन पर महीने का बिलिंग कर रहे हैं। इसे क्लाउड कॉम बोल रहे हैं। तो हमने गूगल को कंसिडर किया था पहले 90 और 95 में, और जब बाढ़ फेल हो गया 140 में। इससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिला है। मैं हमेशा कहता हूँ जब एक कंपनी ट्रबल में है उसे खरीदना चाहिए, इसीलिए हमको लाभ मिल सकता है। हमने टोयोटा और गूगल को ऐसा ही कंसिडर किया, होंडा को भी ऐसा ही कंसिडर किया। अगर आप फॉरेन स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे भाई विनोद श्रीनिवासन के इंस्टा पेज पे उन्हें कांटेक्ट करें, आपको मदद करेगा। अगली बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम बढ़ गया है। लगभग 5% तेल का दाम बढ़ गया, क्योंकि इसके कारण अमेरिका में प्राइस ट्रांसपेरेंसी होती है, तो 5% गैसोलीन प्राइसेस भी इंक्रीज हो गई है। इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ाएगी। फिर भी जेरम पॉल ने कहा है कि वो एक इंटरेस्ट रेट 24 या 25 को कट करेंगे। मार्केट का फीलिंग है कि दूसरा रेट कट भी आएगा। अगर ये कहते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन गोल्ड के लिए अच्छा खबर है। ट्रंप साहब और जी जिनपिंग कोरिया में अगले हफ्ते मिलने वाले हैं। ये एपेक्स समिट की साइडलाइंस पे मिल रहे हैं। होप्स है कि कुछ ट्रेड डील में कुछ पास आ जाएंगी, लेकिन लगता है बहुत मुश्किल होगा। ये सिर्फ फोटो ऑप और हग किस मीटिंग ही हो सकती है। चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स में अपना कब्जा को तगड़ा किया, और उन्होंने ये भी किया कि मिड वेस्टर्न फार्मर्स जो हैं वो सोयाबीन ग्रो करते हैं, उस सोयाबीन को खरीदने से रोक लगा दी है चाइना ने। सोयाबीन मनुष्य नहीं खाता है, लेकिन ये सुअर के लिए अच्छा मील है। तो ये $12 बिलियन की सोयाबीन अमेरिका से चाइना इंपोर्ट करती थी, उसको उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो चाइना भी रिटेलिएट कर रहा है। ये बहुत मुश्किल समय से गुजार रहे हैं हम। तो ये रहा ट्रंप की न्यूज़, और ये रशिया को बैडली अफेक्ट करेगा। हीरो मोटर कॉर्प ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो यूनाइटेड किंगडम में एक्सपैंड कर रहे हैं, और उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट साइन कर ली, तो वहाँ से भी एक्सपेंशन होगा। आज इस महीने में टाइटन का रैली 13% प्राइस इंप्रूव हुआ है। इसका क्यों है कि सोना और चांदी का सेल बहुत अच्छा रहा और तनिष्क ने स्टॉक आउट कर ली है। दूसरी बात यह है कि मणप्पुरम और मुथूट दोनों मैंने कंसिडर करने के लिए कहा था, वो दाम गिरे हैं 5 या 2%, लेकिन हमने 110 में मणप्पुरम को कंसिडर किया है। अब 280 तक गिरने के बाद आई है। ये गिरावट दोनों स्टॉक्स में इसीलिए आई है क्योंकि गोल्ड में एक करेक्शन है। आरबीआई ने कहा है और बैंक के सूत्रों से गोल्ड की दाम में गिरावट आने से बैंक्स गोल्ड लोन देने से हिचक रहे हैं और कॉशियस बन गए हैं। ये रहा गोल्ड लोन के बारे में न्यूज़। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com।
इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।